हेलो एवरीवन। मोया रो रही थी तो मोई उसे चुप कराते हुए बोलता है, मोया प्लीज रो मत, मम्मी अभी आ ही जाएगी। फिर आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मोचन और जिंग की कार आती है तो ये देखकर मोया दौड़ती हुई जाती है और बोलती है मामी। वो बहुत खुश हो जाती है। जिंग उसे उठा लेती है और मोया बोलती है मामी किस। तो जिंग उसे गाल पर किस दे देती है और वो बोलती है मोया ये तुम्हारे हेयर किसने टाई कर दिए, सो नाइस। मोया बोलती है फर्स्ट अंकल ने ये किया। फिर मोचैन भी वहाँ पर आ जाता है। वो मोई को बोलता है ब्रदर थैंक्स मोया का ख्याल रखने के लिए। मोई बोलता है मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोया बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे उसके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ मिस ये अब कैसी है। मोचैन बोलता है जी युवान कह रहा था कि इन्होंने खुद ने ही उसकी सर्जरी की है, अब सिचुएशन ठीक है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मुई बोलता है ये तो अच्छी बात है। मोया क्या मैं तुम्हें फिर से कैरी कर सकता हूँ। तो मोया बोलती है मुझे सिर्फ अपनी मामी चाहिए। फिर ये सभी लोग हंसने लग जाते हैं। फिर जेंग मोया को बर्ड्स दिखा रही थी और मोचन और मोई एक साथ में थे। तभी मोचन बोलता है जब जेंग शाओ यहाँ पर नहीं थी तो मोया भी ठीक नहीं थी। मोई बोलता है जेंग शाओ मोया को बहुत अच्छे से गाइड करती है। मोचन बोलता है जब से ये पता चला है कि जेंग शाओ ही शाओ आर है तब से सभी उसका फेवर करने लगे हैं, इवन मैं भी। मोई बोलता है सो तुम स्टार्टिंग में जेंग शाओ की कंडीशन को छुपा रहे थे। मोचन बोलता है मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, वो तो मेरे पास ये बात कहने के लिए चांस नहीं मिल रहा था। मोई बोलता है तो तुम जेंग शाओ को कब बताओगे। मोचन जेंग को देखकर बोलता है ये किंग के उठने तक का इंतज़ार करूँगा। तभी जेंग वहाँ पर आकर कहती है मास्टर मू आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं मुया को बाहर ले जाना चाहती हूँ। तो मोचन मुया को जेंग के पास से लेकर अपने कंधे पर बिठा देता है और बोलता है मुया तुम कहाँ पर जाना चाहती हो, आज डैडी तुम्हारे फ्री के ड्राइवर है। पर मुया को तो ऊपर मज़ा आ रहा था, वो तो ऊपर बैठकर एंजॉय कर रही थी। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और मुई वहाँ पर अकेला रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है। मुचन और जेंग मुया को लेकर बीच पर आए हुए थे। मुया सैंड में खेलने लग जाती है तो मुचन उसे बोलता है मुया तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। तो जेंग वहाँ पर आकर कहती है मुया अगर तुम खेलना चाहती हो तो खेलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुया सैंड में खेलने लग जाती है। जेंग मोचन को बोलती है मिस्टर मू आपको पता है कि मुया सैंड के साथ क्यों खेलना चाहती है। मोचन बोलता है वो तो तुम्हें ही पता होगा। तभी मुया एक सेल ले लेती है और जेंग बोलती है श्श। फिर बोलती है मुया बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है, ये सब कुछ एंजॉयमेंट के साथ साथ ऑब्जर्व भी करती है और वो भी क्यूरियस होकर। अब हमें उसके साथ उसके दोस्त बनकर रहना होगा। वो मुया को बोलती है मुया तुम्हें सैंड के साथ और खेलना है। तो मुया हाँ कहती है। जेंग कहती है तो चलो एक्सप्लोर करते हैं, अगर तुम्हें कुछ भी इंटरेस्टिंग दिखे तो मामी को बता देना। फिर वो लोग पानी के पास जाते हैं तो जैसे ही लहर आती है मुया डर जाती है और रोते हुए जेंग के पास आ जाती है। जेंग बोलती है मुया डरो मत, मैं यहीं पर हूँ। और मुचेन पीछे से उन दोनों की तस्वीर खींच लेता है और खुश हो जाता है। फिर मुया के पास एक स्मॉल क्रैब आता है तो मुया बोलती है मामी मामी लिटिल बेबी। जेंग बोलती है मुया ये स्मॉल सी क्रैब है। तो मुया उसे अपने हाथ में उठा लेती है और फिर उसे गिरा देती है और बोलती है मामी ये छोटा बेबी गिरने पर भी नहीं रो रहा है। जेंग बोलती है ये सैंड काफ़ी पिलोई है जो उसे गिरने पर भी चोट नहीं लगने देती। ये सुनकर मुया भी गिरने का ट्राई करती है तो मुचेन और जेंग दोनों ज़ोर से चिल्लाते हैं मुया। फिर मुया अपने आप खड़ी हो जाती है और बोलती है मामी चोट नहीं लगी। तो जेंग उसे देखकर एक छोटी सी स्माइल दे देती है। फिर वो बोलती है मुया बहुत इंटेलिजेंट है, क्या हम साथ में सैंड कैसल बनाए। मोचन बोलता है तुम बच्चे की तरह एक्ट क्यों कर रही हो। तो जेंग बोलती है मैं और मुया साथ में बना रहे हैं, तुम इधर मत आना।
तो मूचन भी उसके पास बैठ जाता है और बोलता है, नो, मैं मोया का डैड हूँ और उसके साथ खेलना मतलब मेरा मिशन। उसके साथ खेलना मेरा एक मिशन है। और फिर वो तीनों साथ में शांति से बैठकर बीच का आनंद उठाने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।